किसी ने लिखा है, अगर किसी को बाबा से ज्ञान से बिल्कुल अनिश्चय नहीं है, बिल्कुल अनिश्चय नहीं है, माना 2-4% निश्चय है। अब ऐसे कहेंगे 100% हमारा बाप नहीं है, 50% है, हैं? अरे बाप है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे कैसे कहेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार से कोई आत्मा जिसको बिल्कुल अनिश्चय नहीं है, बाबा पर थोड़ा अनिश्चय है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से असंतुष्ट होकर, परेशान होकर, खुद में भी सहन करने का सामर्थ्य न होने के कारण यज्ञ से लिख कर चली जाती है और बाहर रह करके जहां तक हो सके अपने को संभाल कर चलती है, पुरुषार्थ करती है। ऐसी आत्माओं का पार्ट क्या होगा, शूटिंग क्या होगी? पहली बात तो बाबा ने यही बता दिया, मधुबन से बाहर जाने पर माया मुंह फैलाए खड़ी हुई है। जो समझते हैं हम बाहर जाकर के भी अपने को कंट्रोल कर लेंगे, वो बिल्कुल झूठी बात है। ये तो हो ही नहीं सकता। कहां सेफ में रहे पड़े हैं और कहां बाहर की दुनिया, अंतर नहीं है। दूसरी बात, निश्चय अनिश्चय की जो पहले ही बता दी। तीसरी बात, ब्राह्मण परिवार में सरेंडर होने के बाद काशी में करवट खाने जाते थे, पूर्व जन्म के सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते थे। तो यहां भी जो जिस समय सरेंडर होते हैं, सरेंडर होने के साथ साथ उनकी बुद्धि सतो प्रधान होती है या उस समय तमो प्रधान होती है? सतो प्रधान होती है, तब सरेंडर होते हैं। तमो प्रधान बुद्धि बनती है, तब भागते हैं। क्यों भागते हैं? यज्ञ में रह करके बाबा जो रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के एकदम बरखिलाफ काम करते हैं, तो सगुना बोझा चढ़ता है, कमजोर आत्मा बनती है, असंतुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, सहन करने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। तो जो करना चाहिए सो नहीं करना, और ही लिख करके और क्या करके चले जाना, डाइवोर्स दे करके चले जाना, और ही पाप बढ़ा लिया, तो हालत खराब होगी अच्छी होगी? बल बाबा कहते हैं माया पहले पहले बड़े आराम से संभालती है। शुरुआत में जैसे चूहा फूंक दे करके डंक मारता है, फिर बाद में अच्छी तरह हड्डी कुड्डी तोड़ेगी।